श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बन्नो रघुबर विमल यश जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो उमा महेश्वराभ्यां नमो एकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकार प्रियंते नमः। पार्वती पहि जाय तुम्हो प्रेम परीक्षा लेहु। गिरिहि प्रेरि पठयो भवनो दूरी करहु संदेहु। श्री राम जय जय राम। तो कहते हैं शंकर जी ने कहा आप सब ऋषियों से कि आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को रिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौरी देखी तहाँ कैसी मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी करहु कवन कारज तपु भारी। कही अवराधौ का तुम चाहो कही अवराधौ का तुम चाहो। हम सन सत्य मरम किन कहो हम सन सत्य मरम किन कहो। कहत बचन मनु अति सकुचाई कहत बचन मनु अति सकुचाई। हसी हहु सुनि हमारी जड़ताई हसी हहु सुनि हमारी जड़ताई। मनु हठ परा न सुनई सिखावा मनु हठ परा न सुनई सिखावा। चाहत बारी पर भीति उठावा चाहत ब्यारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना नारद कहा सत्य सोई जाना। बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। देखो मुनि अविवेक हमारा देखो मुनि अविवेक हमारा। चाहिए सदा शिवहि भवर भर तारा चाहिए सदा शिवहि भर तारा। असुनत बचन बिहि से ऋषय अगिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेश सुनी कहाऊ बसेऊ के सुगे कहाऊ बसेऊ के सुगे। तो ऋषियों ने वहाँ जाकर देखा कि पार्वती जी को कैसे देखा कि वो मूर्तिमान मानो तपस्याई हो। मुनि बोले हे शैल कुमारी सुनो तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो। हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती जी ने कहा बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हट पकड़ लिया है वह उद्देश्य नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियो आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। तो पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेशिनि जाई फिर भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर घर घन मार घाला कसिपु कनक कसिपु कर पुनि असहाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी अवसि होहि तजि भवनु बिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा मन कपटी तन सज्जन चीन्हा। आयसु आपु सरिस सबहि चाह कीन्हा। तेहि के बचन मान विश्वासा तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगेह दियंबर ग्वाली। कहु कवन सुख असबर पाए भल भूलि ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती सती विवाहे पुनि अवडेरी मरायने
मराए निताही। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाहि। सहज एकागिन के भवन कबहु किनारी खटाई, कबहु किनारी खटाई। श्री राम जय जय राम। सुनत बचन गिह से गिह। तो पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं किया। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पद सहज उदासा। तो उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग अर्थात नारद जी के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाएं। तो भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। सहज एकाकिन के भवन कबहु की नारी खटाएं। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु भी के बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद धर्म का। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिलाऊ भवानी, सुनत बिहसी कहा बचन भवानी। सत्य कहूँ गिरि भाव तनु एहा, अठ न छूट बरु देहा। कनकौ पुनि बपान कनकौ पुनि पखान ते होई, जोर जार हूँ सहज न परिहर सोई। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसौ भवन उजरई नहीं डरऊँ। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि। महादेव अवगुण भवनो, विष्णु सगल गुण धाम। जेहि कर मनुरम जाहि जसन, तेहि तेहि सन काम। श्री राम जय जय राम। तो ऋषियों ने कहा कि अब भी हमारा कहा मानो। हमने तुम्हारे लिए अच्छा सा वर विचारा है और बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और शील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। गा वहीं वेद जास जस लीला। अब वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी और लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठवासी बैकुंठपुरी को रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने सत्य कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। तो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुमत्व को नहीं छोड़ता है। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वर्ग में भी सुगम नहीं होती। तो कहते हैं माना कि महादेव जी अवगुण के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं,
पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जेहि कर मनु रम जाय सन ते ही सन काम। हाँ, कहते हैं हे मनुष्यों, यदि आप पहले नहीं मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय बिसेखी, रही न जाय बिनु किए बरेसी। तौ कौतुकी न आलस नाही, वर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत परेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस भी होता है और कहीं जाकर जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहूं कुमारी। तजौ नारद कर उपदेशु, आप कहाई सत बार महेशु। मैं पापरऊ कहाई जगदीशा, तुम गह गए गैर बहारीसा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं तजौ नारद कर उपदेशु, अब कहीं सत बार महेशु। तुम माया भगवान सो, सकल जगत विष्णु धाम। तुम माया भगवान सो, सकल जगत पितुमात। नाई चरण से चले मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगार। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तो माना कि महादेव जी अवगुण के भवन हैं और विश्व समस्त गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मनुष्य, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिरहाते रखकर सुनती। अब तो मैं अवश्य अपना जन्म स्त्रियों के लिए नहीं, हार के लिए नहीं, तो सिर गुणों का। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस ही होता है। और कहीं जाकर देखिए, जन्म कोटि लग रगर हमारी, मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश जो है वो नहीं छोड़ूंगी कह रही हैं। जगत जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पर खड़ पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी ने पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। आप माया, तुम माया भगवान सु, सकल जगत पितुमात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सदगार। हाँ, तो वो आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। अब यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि हिमवंतु पठाए, कर बिनती गिर जहि गिर लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाए, तथा जाय मुनि हिमवंतु पठारे। तो क्या कहते हैं कि मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए। किंतु सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनकी अर्थात पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव कनत सुनत सदेह देह, भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनाथ बखाना। तो भय मगन शिव सगुन स्नेहा, सुनत स्नेह पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सब सप्तऋषि प्रस्ताव होकर अपने ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी हर समय शिव जी
तो सुजानसु जी अपमान को स्थिर करके फिर रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक को असर भय होते ही काला। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ हार गए थे। तब उन्होंने जो है ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। श्री राम जय।